अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सब? बेटे कल हमने अपनी एक्सरसाइज 5.4 दैट इज़ आपने जो है लॉगरिथम फंक्शन प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, 5.4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैंने आपको जैसे कि कल के लेक्चर में बताया था कि 5.5 इस एक्सरसाइज इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जहाँ से बेसिकली फाइनल जो आपकी टर्म होती है वहाँ से एक क्वेश्चन फॉर्म होता ही होता है। ठीक है, तो बेटा इस वाली एक्सरसाइज में जो है ना आप लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने हेडिंग में भी लिखा हुआ है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब आप इसे ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, नहीं, ये हमारे पास है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब इसको फॉलो कैसे होता है, इसको हम कैसे फॉलो करते हैं, इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कहाँ कौन से ऐसे फंक्शन होंगे जिन पे ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो बेटा देखो अभी तक हमने पढ़ा था जैसे कि हमारे पास अगर सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसके लिए हमने पर्टिकुलरली कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, चेन रूल अप्लाई किया था। तो हमने कहा कि हम पावर को आगे लेके आते हैं और पावर में से एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, फिर हमने अगर हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में आते हैं तो हमने उनके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि प्रोडक्ट फॉर्मूला में आपके पास एक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, सेकंड को एक को सेकंड मानेंगे, फर्स्ट को डेरिवेट करेंगे तो सेकंड एज इट इज रहेगा, सेकंड को डेरिवेट करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा। आफ्टर दैट बेटा हमने क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा कि अगर आपके पास फंक्शन जो है अपोन की फॉर्म में आते हैं, दैट इज एफ बाई जी या यू बाई वी की फॉर्म में आते हैं, तो हमने पर्टिकुलर फॉर्मूला को पढ़ा कि किस तरीके से हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे। दैट इज अगर डिनोमिनेटर में वी फंक्शन है तो वी एज इट इज रहेगा, न्यूमिनेटर में डिफरेंशिएशन यू का होगा, माइनस साइन के बाद यू एज इट इज रहेगा, देन आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन वी का होगा। यही हमने अभी तक पढ़ा है। फिर इसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली होते क्या हैं, e रेज टू द पावर 4 a रेज टू द पावर x कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल, जो इस फॉर्म में होते हैं दैट आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उनका हमने पढ़ा कि पर्टिकुलरली जब हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं तो जो आपका फंक्शन है वो फर्स्ट टाइम पर एज इट इज रहता है, उसके बाद आपके पास जो डी बाई डी एक्स हम किसका करते हैं, पावर का, दैट इज log ऑफ a बेस्ड a विद बेस बी, इस तरीके से ही बनते हैं। डायरेक्ट 10 रेज टू दी पावर एक्स, उसमें जो भी आपका बेस रहेगा दैट विल आप वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर हमने अब हमारे पास मेन चीज़ आती है कि लॉगरिथम फंक्शंस क्या होते हैं। लॉग फंक्शन में हमने क्या किया था कि वन अपॉन की फॉर्म बना देता है, उसके बाद हम डी बाई डी एक्स करते हैं उस फंक्शन का। अब सबसे पहली बात है कि लॉगरिथम जो डिफरेंशिएशन है वो अप्लाई कहाँ पर होता है। ठीक है बेटा, ये अप्लाई होता है बेटा जब आपके पास वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल, ठीक है, यानी कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, और यू कैन से फंक्शन, मान लीजिए फंक्शन यू एक्स है और रेज टू दी पावर वी एक्स, जहाँ पर यू एक्स और वी एक्स दोनों ही आपके पास क्या हो, फंक्शन। यानी कि जब आपके पास एफ एक्स यू एक्स रेज टू दी पावर यू एक्स या वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल की फॉर्मेट में बनता है तो वहाँ पर हम ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। ठीक है बेटा, अब इस लॉगरिथम डिफरेंशिएशन को यूज करने के लिए हमारे पास देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले क्या कि अगर आपके पास ये ux और ये fx, ये दोनों ही फंक्शन आपके पास कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव फंक्शन होने चाहिए। अगर ये दोनों पॉजिटिव फंक्शन नहीं होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो हम अपना जो फंक्शन होता है, जो क्वेश्चन होता है उसमें दोनों तरफ लॉग फंक्शन को अप्लाई करते हैं, और लॉग फंक्शन में नेगेटिव के लिए कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि रेज टू दी पावर यानी कि लॉग फंक्शन है वो हर वैल्यू को क्या बनाता है, वन अपॉन, अगर नेगेटिव पावर भी होती है तो वन अपॉन होकर क्या बन जाती है, पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि सबसे पहली एसेंशियल कंडीशन होती है कि ये जो एफ एक्स और ये यू एक्स है दैट विल बी पॉजिटिव फंक्शंस। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास, अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कैसे करते हैं, मान लीजिए कि मैं फर्स्ट वाला लेती हूँ कि आपने कहा कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू दी पावर एक्स, और यू कैन से एक्स रेज टू दी पावर वाई वट एवर, क्योंकि एक्स भी हमारे पास क्या है, वेरिएबल, वाई भी क्या है हमारे पास, वेरिएबल। मान लीजिए कि हमने दोनों ही क्या ले लिए, एक्स भी एक वेरिएबल है और जो है जो इसकी कंपोनेंट में, जो इसके एक्सपोनेंट में है दैट विल बी आल्सो अ वेरिएबल। तो बेटा इसको, इस लॉगरिथमेटिक डिफरेंशिएशन को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एफ एक्स कैसा है, पॉजिटिव, ये एक्स भी कैसा है, पॉजिटिव, एसेंशियल कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, इसलिए हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना स्टार्ट किया, हमने लॉग लिया, तो क्या ये आपके पास log ऑफ एफ एक्स बन जाएगा, दैट विल बी log ऑफ एफ एक्स।
इज इक्वल्स टू, अब आपके पास ये कुछ ऐसे बनेगा, log ऑफ x रेज टू दी पावर x, यही है आपके पास। और हमने कल अपनी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर log फंक्शन है और वेरिएबल की पावर कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल हो तो जो आपके एक्सपोनेंट होती है दैट कम्स एज अ कोफिशिएंट ऑफ द लॉगरिथम फंक्शन, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज log of fx is equals to x into log of x। क्लियर? नाउ हम क्या कहते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए पहले हम log फंक्शन का करेंगे, तो ये क्या बनाएगा बेटा, इसको 1/fx इनटू f डैश x, क्योंकि पहले हम log का करेंगे तो कितना आएगा 1/fx log फंक्शन का 1/fx, और फिर fx का करेंगे तो क्या होता है f डैश x। जैसे y का डेरिवेटिव क्या होता है, y का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर आप निकालते हैं तो dy by dx, और उसका सेकंड नेम क्या होता है y डैश। अगर y के ऊपर डैश लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसको हम रीड करते हैं एज अ dy by dx। तो यहाँ पर हमने f के f डैश x की लिखा है, fx के ऊपर डैश लगा देते हैं, इसका डेरिवेटिव है, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब यहाँ देखें ये x आपके पास एज अ पॉलिनोमियल फंक्शन कंप्लीट है और log x आपके पास कंप्लीट है, तो क्या हम प्रोडक्ट रूल पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर वो अप्लाई करते हैं, दैट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log x का करेंगे कितना आएगा बेटा 1/x प्लस बेटा log x एज इट इज, x का करेंगे कितना आएगा बेटा 1। देखिए x से x कैंसिल हो गया, दैट इज हमारे पास अगर हम यहाँ से सिर्फ f डैश x इधर रखते हैं 1/fx, fx उधर जाएगा तो ये क्या उधर जाके कंप्लीट रेशियो से मल्टीप्लाई होगा, fx इंटू 1 प्लस log x, यही बनेगा आपके पास। अब यहाँ पर fx देखिए गिवन से हमारे पास fx की वैल्यू है, तो हमें जो अपना कंप्लीट फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल ही रखना होता है। Therefore, f dash x is equals to x raised to the power x into 1 plus log x, ये आपके पास क्या आ जाएगा डेरिवेटिव फॉर द फंक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो इसी तरीके से हम अपने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। इसमें जितनी भी प्रॉपर्टी कल मैंने आपकी लॉग फंक्शन की बताई थी, आपको 5 या 6 प्रॉपर्टी बताई थी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये है आपके पास। अब इसमें देखो क्या होता है, स्टूडेंट जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो यहाँ तक कंप्लीटली सॉल्व कर देते हैं, एफ एक्स को उधर भी ले जाते हैं, लेकिन लास्ट में क्या करते हैं कि इस एफ एक्स के वैल्यू को एज ए गिवन फंक्शन यहाँ पर लेट करना भूल जाते हैं। और जब हम सीबीएसई एग्जाम हम चेक करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि बच्चा जो है उसको एफ एक्स की टर्म में ही छोड़ देता है, और यहाँ पर बेटा इसकी मार्किंग जो है वो हाफ मार्क्स की होती है। आपने क्वेश्चन पूरा 4 मार्क के लिए अटेम्प्ट किया, लेकिन आपको मिलेंगे 3.5। अगर कोई कैलकुलेशन हो गई हाफ मार्क्स आपका वहाँ कट जाएगा, कुछ प्लस माइनस में मिस्टेक हो गई, तो आपने क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक किया है, प्रेसिजर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको 4 में से हार्डली 3 मार्क्स से मिल पाता है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एफ एक्स है लॉगरिथमेटिक फंक्शन, जब हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू को हम लास्ट में जो गिवन फंक्शन है वो यहाँ पर लेट करते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका हाफ मार्क्स यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए आपका गिवन एफ एक्स और आपका यू एक्स है, वो दोनों ही आपके पास कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव फंक्शन होने चाहिए। दूसरा, आपको लॉग की कंप्लीट प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए कि आपने लॉग की प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई किया। ठीक है, एक टर्म तो ये होगी। अब मान लीजिए कि मैं एक और ऐसे एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैंने कहा लेट y इज इक्वल्स टू, आपने कहा x रेज टू दी पावर x माइनस ऑफ 2 रेज टू दी पावर साइन x। ठीक है, x रेज टू दी पावर y ले लेते हैं आपकी बात। हमने कहा लेट x इज इक्वल्स y इज इक्वल्स टू x रेज टू दी पावर y माइनस 2 रेज टू दी पावर साइन x। अब जैसे ही स्टूडेंट यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल देखते हैं तो आप क्या अप्लाई करोगे, आपके दिमाग में आता है सीधा कि हम लॉगरिथम फंक्शन को अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ से लॉग को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपके पास, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दिस log y इज इक्वल्स टू, जब आप यहाँ पर log अप्लाई करेंगे तो देखिए ये कुछ ऐसे बनेगा, log ऑफ x रेज टू दी पावर y माइनस ऑफ 2 रेज टू दी पावर साइन x, कुछ इसी तरीके से बनेगा। अब आप इस स्टेप को यहाँ ऐसे लिख लोगे, log ऑफ y इज इक्वल्स टू y log x माइनस ऑफ साइन x log 2, और जैसे ही आप ये लिखेंगे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों,
क्योंकि हमारे पास तो यही तो बनता है कि आपने अब मैम अभी यही तो बताया कि जो भी एक्सपोनेंट होता है दैट विल बी कोफिशिएंट, लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये गलत क्यों होगा? वो गलत इसलिए होगा बेटा क्योंकि हमारे पास log ऑफ m माइनस log n की प्रॉपर्टी होती है, वी कैन राइट इट एज log ऑफ m बाई n, लेकिन हमारे पास log ऑफ m माइनस n इसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती। log ऑफ m माइनस n ये हमारे पास log ऑफ m माइनस log ऑफ n के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? उसके लिए आपने क्या करना है, जो आपका फर्स्ट फंक्शन है उसको आप कोई भी अदर फंक्शन, मान लीजिए कि ये आपने कैपिटल U मान लिया और इसको आप क्या मान लें, कैपिटल V मान लें। और हमने अलजेब्रा और डिफरेंशिएशन पढ़ा है कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो दो फंक्शंस की एडिशन या दो फंक्शंस के सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आता है तो हम उनको अलग अलग से डिफरेंशिएट करके अपने फाइनल रिजल्ट में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये y इज इक्वल्स टू, ये एक ऐसा फंक्शन है वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल, यानी कि यहाँ पर हम अपना लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली इधर देखिए कांस्टेंट रेज टू दी पावर वेरिएबल, क्या ऐसा हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था? यस ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने बोला था 10 रेज टू दी पावर x, वो क्या था आपके पास? वेरिएबल कांस्टेंट रेज टू दी पावर वेरिएबल, दैट इज कम्स विद एक्सपोनेंशियल टर्म। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव यूज कर देंगे, यहाँ पर हम लॉगरिथमिक डेरिवेटिव यूज कर देंगे, लेकिन कब? जब हम इनको अलग अलग से कंसीडर करें। लेकिन अगर आप एक ही फंक्शन कंसीडर कर रहे हो, लॉग ले रहे हो और आपने इसको अगर ऐसे ओपन कर दिया तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब देखिए बेटा, मैं आपको एक और शॉर्ट की बताती हूँ। करना आपने वही है जो भी आप लॉगरिथम फंक्शन में अप्लाई करते हैं, लेकिन ये ऑल्टरनेट मेथड है। अब आप इसको यूज करना चाहते हैं कि अपना लॉगरिथम फंक्शन को जो प्रॉपर स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने आपको बोला, हम इसको कंप्लीट क्लीन कर देते हैं, मैं दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, आंसर दोनों में ही सेम आएगा। ठीक है, अब आपकी चॉइस है कि आप वहां पर इसको कोई भी फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक आपने बोला बेटा, मैंने कहा, मैंने एग्जांपल लिया, लेट y इज इक्वल्स टू sin x रेज टू दी पावर cos x। मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो आप क्या करेंगे? फटाफट से चेक करेंगे, भाई वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव हम यूज करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए हम यहाँ पर अगर लॉग मेथड से करते हैं तो हम क्या कहेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो बेटा ये क्या बनेगा? log y। ये क्या बनेगा बेटा? log ऑफ sin x रेज टू दी पावर cos x। ये है आपके पास। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये कैसे आ जाएगा? log y इज इक्वल्स टू cos x log sin x, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू आवर रूल दिस विल बी फर्स्ट एंड दिस विल बी सेकंड, यही होता है आपके पास। डिफरेंशिएट करें तो पहले log का करेंगे तो कितना आएगा? 1/5, y का करेंगे तो कितना आएगा? dy by dx अकॉर्डिंग टू आवर चेन रूल। नाउ फर्स्ट फंक्शन cos x एज इट इज, डेरिवेशन किसका करना है? पहले log फंक्शन का, log फंक्शन दैट इज कितना आएगा? 1/sin, और फिर sin का करेंगे तो कितना आएगा? cos x एंड x का 1 प्लस अब log sin x एज इट इज, cos x का करेंगे कितना आएगा आपका? माइनस ऑफ sin x। ठीक है, तो यहाँ से क्या आप कह सकते हैं कि cos इंटू cos, या फिर आप कह सकते हैं कि cos बाय sin, cot x इंटू cos x माइनस ऑफ sin x इंटू log ऑफ sin x, यही आ गया आपका इस तरफ से। नाउ हम यहाँ से सिर्फ dy by dx को इधर रखेंगे तो y कहाँ चला जाएगा? इस फंक्शन के साथ, दैट इज ये बनेगा cot x cos x माइनस ऑफ sin x log ऑफ sin x, यही बनेगा। अब हमें क्या करना है? इस y की वैल्यू को लेट करना है। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास गिवन से? therefore dy by dx is equals to sin x raised to the power cos x into cot x cos x माइनस ऑफ sin x log ऑफ sin x, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा मेथड है हमारा? लॉग मेथड। ठीक है, अब मैं आपको ना एक ऑल्टरनेट मेथड बता रही हूँ, वो देखिएगा।
इसको वैसे तो वेरिएबल मेथड के नाम से हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो है मैंने अपने स्टूडेंट को बोला है कि भाई आप जो है ना इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, डायरेक्ट मेथड याद रख सकते हो, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, ये हमने सिर्फ अपनी कि हमें इजीली लर्न रहे कि हाँ हमें यहाँ डायरेक्ट मेथड यूज करना है, कि हम कह दें कि हमें यहाँ वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल मेथड यूज करना है, ठीक है। तो देखो ये मेथड क्या होता है, जब भी आपके पास फंक्शन इस फॉर्म में गिवन हो, वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल, तो हमें वहां पर क्या करना है, हम करते हैं इसको डिफरेंशिएट, ठीक है। यानी कि अगर मैं मान लो सिंपल फंक्शन से लेके चलती हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने कहा x रेज टू दी पावर x है, आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, आप डिफरेंशिएट कीजिए, y को डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, dy बाई dx। ये रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जो भी आपका फंक्शन है ना उसे एज इट इज रखिए। फिर कहते हैं d बाई dx, पहले फंक्शन एज इट इज, फिर d बाय dx, जो भी पावर है फंक्शन की उसे आगे ले आइए। बेस क्या है आपका, बेस में जो भी फंक्शन है उसे यहाँ लिख लीजिए, उससे पहले लॉग फंक्शन दैट इज LOG लगा दीजिए, ठीक है। ये बन गया आपका, ये है आपका फॉर्मूला। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, फंक्शन एज इट इज, d बाय dx, फंक्शन एज इट इज, d बाय dx, पावर आगे बेस से पहले लॉग, ठीक है। तो बहुत इजीली कम स्टेप में, देखो यहाँ पर आपने इतने स्टेप फॉलो किए थे, यहाँ देखिए बहुत जल्दी ही आपका ये क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड और डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को हम इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो हमने कहा कि y का डेरिवेशन करेंगे, कितना आएगा, dy बाय dx। हमारा रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन दैट इज सॉरी नॉट फर्स्ट फंक्शन, गिवन फंक्शन एज इट इज, sin x की पावर cos x एज इट इज। फिर क्या कहता है, d बाय dx लगाइए। उसके बाद पावर, अभी देखिए एक्सपोनेंट में कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है, cos, पहले लिख दीजिए cos, बेस में कौन सा फंक्शन है, sin, उससे पहले क्या लगा दीजिए, log। ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है। अब हम sin x cos को क्या माने, फर्स्ट फंक्शन, sin को क्या माने, सेकंड फंक्शन। तो देखिए, तो यहाँ पर हम कहते हैं भाई dy बाय dx इज इक्वल्स टू sin x की पावर cos x इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, d बाई dx करेंगे, log का कितना आएगा, 1 बाय sin, sin का करेंगे कितना आएगा, cos, प्लस अब log sin x एज इट इज, और बेटा यहाँ से cos का करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ऑफ sin। आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। इसको दोबारा से आप क्या कह सकते हैं, ये cos स्क्वायर बाय sin x लिख सकते हैं, या cot इंटू cos लिख सकते हैं, माइनस sin x इंटू log ऑफ sin x। तो हो गया शॉर्ट ये तरीका आपका, ठीक है। करना वही है, देखिए इनसाइड में यहाँ भी डिफरेंशिएशन मुझे किसका करना था, cos x इंटू log sin x का, यहाँ भी देखिए किसका करना है, cos x इंटू log sin x का। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉइंट है ना इस मेथड का, वो क्या है, वो ये है बेटा, जब मैं यहाँ से डिफरेंशिएशन करती हूँ तो लास्ट में जाके कई बार ऐसा होता है, बेसिकली हम चेक करते हैं जब आप कॉपीज को, तो हम ये देखते हैं कि बच्चा y की वैल्यू लेट करना भूल जाता है, और जिसकी वजह से उसका मार्क्स हमें काटना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम लॉगरिथमिक डेरिवेटिव यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर जो फंक्शन दैट इज जो आंसर है वो वेरिएबल की टर्म्स में, दैट इज इसी टर्म में देना होता है, हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं कंप्लीट y के फॉर्म में। y कहाँ पर क्या है आपका f(x), ठीक है, ठीक। यहाँ पर देखिए जब हमने ये सेकंड फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो क्या ये वैल्यू जो है, जो मैं यहाँ पर बाद में आके y की वैल्यू ऐड करती हूँ, वो आपके पास साइड बाय साइड चल रही है, यानी कि हमें भूलने का तो चांस ही नहीं होता, ये क्योंकि साथ ही साथ में चल रहे हैं, और डिफरेंशिएशन वही हमें यहाँ पर करना है, वही हमें यहाँ पर करना है। तो बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि अप्लाई किस तरीके से करना है। आप क्या कहेंगे कि वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल अगर आपके पास आता है तो हम कहेंगे फंक्शन एज इट इज, फिर लिखेंगे d बाय dx, पावर में जो फंक्शन है वो पहले आएगा, और बेस में जो फंक्शन है उससे पहले log अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन, एंड डू योर डेरिवेटिव, ठीक है बेटा। तो ये था आपके पास कि हम किस तरीके से अप्लाई करें, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ये मेथड भी आपको बता दिया है, और आपको ux और vx किस तरीके से आप अलग अलग सेपरेट जो है अपने फंक्शंस को लेके चलें, और बाद में जाके उसे अपने dy बाई dx में पुट कर दें। आप इनमें से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, किसी भी तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम अपने एक्सरसाइज पे आ जाते हैं।
देखिए बेटा, और दूसरी बात, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, एक तो हमने बताया कि वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल जहां आते हैं वहां लॉगरिथमिक डेरिवेटिव यूज होता है। दूसरा पर्टिकुलरली डेरिवेटिव कहां यूज होता है, जहां पर आपके फंक्शन दो से ज्यादा फंक्शन आपस में क्या हो, मल्टीप्लाई। क्योंकि एज वी नो अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है तो उनके लिए हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, लेकिन अगर फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन में दो से ज्यादा फंक्शन आ जाते हैं तो हम उसको कैसे डेरिवेट करें, उसके लिए ये फॉर्मूला दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही है, यहाँ ये कह रहे हैं कि y आपका, ये हमारी अब एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट हो गई है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नाउ हियर दे आर सेइंग इन क्वेश्चन नंबर 1 y is cos x, cos 2x and cos 3x और बोल रहे हैं find the derivative for that function। ठीक है, अब देखो अगर ये क्वेश्चन इतना होता y is equals to cos x into cos 2x तो हम क्या करते, cos x को फर्स्ट फंक्शन मानते, cos 2x को सेकंड फंक्शन मानते और इसका डेरिवेशन कर देते। ठीक है ना, बाय प्रोडक्ट रूल। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 2 3 दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में है। अब लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, यहाँ वेरिएबल की बात, वेरिएबल भी नहीं है कि हम अपना वो डायरेक्ट वाला मेथड यहाँ अप्लाई कर लें, तो पर्टिकुलरली कौन सा मेथड यहाँ अप्लाई होगा, लॉगरिथमिक मेथड। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम कहते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यही होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, फर्स्ट जो आपका फॉर्मूला है या फर्स्ट स्टेप है, तो ये बनेगा बेटा log y। ये क्या बन जाएगा बेटा, log ऑफ cos x, cos 2x, cos 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक किसी को नहीं होगी। अब मैंने बताया था कि यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपके पास प्रॉपर्टीज यूज होंगी लॉगरिथम की, दैट इज मैंने अगर कहा यहाँ से बोला कि log ऑफ m into n, ये 2 के लिए भी होता है, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, कितने भी फंक्शन आ जाए यहाँ पर, तो ये तो सिंपली 2 के लिए यहाँ 3 है तो हम 3 फंक्शन को इस फॉर्म में लिख देंगे, अगर 4 है तो 4 को लिख देंगे, 2 है तो 2 को। तो log ऑफ m into n को क्या लिखते हैं बेटा हम, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, यही होता है मेरे पास। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि इनको m, n और r मानकर इस पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, दैट इज ये बनेगा बेटा log y इज इक्वल्स टू log ऑफ cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। बन गया बेटा। अब हम क्या करें, अब हम बोलते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमने विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट। देखिए जब log फंक्शन का करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 1 by y, फिर y का करेंगे तो कितना आएगा बेटे, dy by dx इज इक्वल्स टू, पहले log का करेंगे तो ये क्या करेगा, cos x को 1 अपॉन, फिर cos का करेंगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस ऑफ sin x, x का तो 1। सेम एज यहाँ पर करते हैं तो ये पहले क्या करेगा, इसको 1 by cos 2x, फिर हम किसका करेंगे, cos 2x का, तो कितना आएगा, माइनस ऑफ sin 2x, फिर हम किसका करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने किसका किया था, cos का, अब ये 2x भी तो बाकी है, जब इस 2x का करेंगे तो क्या 2 हम आगे लगा दें, क्लियर है। अब इसी तरीके से इसको करते हैं तो ये क्या आएगा, 1 by cos 3x ऐसे बनेगा, फिर हम cos का करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ऑफ sin 3x, और फिर इस 3x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ गया हमारे पास। अब हम इसको ऐसे लिख लें बेटा, दैट इज 1 by y dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टेंजेंट x माइनस ऑफ 2 टेंजेंट 2x माइनस ऑफ 3 टेंजेंट 3x। क्या माइनस साइन सब में कॉमन है, टोटल से बाहर निकाल लूं तो ये टर्म्स आपकी कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, लेकिन अभी बाकी है क्या, y को उधर ट्रांसफर करना और y को इन टर्म्स ऑफ फंक्शन यहाँ पर राइट करना, दैट इज वी कैन से dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y इनटू 10x 2 10 2x प्लस 3 10 3x। Is it clear? Now dy by dx is equals to y की वैल्यू को लेट कीजिए, माइनस ऑफ cos x cos 2x cos 3x, यही थी हमारे पास y की वैल्यू, आगे फंक्शन एज इट इज जो भी है 10x
10 2x, 3 10 3x। इस तरीके से हमें अपना आंसर कैलकुलेट करना है। आंसर थोड़े लंबे लंबे आएंगे, आपको थोड़े अटपटे लगेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको आंसर्स ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये था बेटा जब हमारे पास दो फंक्शन से ज्यादा फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो कैसे हम लॉग फंक्शन को अप्लाई करके अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। क्लियर है बेटा? आई थिंक सो प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इम्पोर्टेंट आप इसे मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बोर्ड क्लासेस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया ना कि ये एक्सरसाइज ऐसी है जहां से इक्का दुक्का क्वेश्चन को छोड़ के आपके प्रीवियस जो ईयर्स में है क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहते हैं y is equals to root of x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4, x minus 5। इस तरीके से ये आपका फंक्शन दे रखा है और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो हम ये सोचते हैं कि भाई मैं क्या करूँ, इस रूट को पावर हाफ लिख दूँ, लिख लिया पावर हाफ, और फिर चेन रूल से पावर हाफ को आगे ले आऊं, बेस ये फंक्शन एज इट इज पावर में से 1 माइनस करेंगे माइनस हाफ हो जाएगा, और फिर u बाई बी फॉर्मूला से इस पूरे को मैं डिफरेंशिएट कर लूं, दैट इज क्वोशिएंट फॉर्मूला से। वो इतना लेंथी प्रोसीजर रहेगा आपका, और कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे जरूर हो जाएगी, हर किसी से हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपके पास मैंने अभी बताया कि दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो हम वहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा मेथड, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो देखते हैं कि क्या हम यहाँ पर अपना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये पूरा फंक्शन है ना मेरा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ठीक है, इसको पावर हाफ लिख लेते हैं। लिख लिया हमने पावर हाफ। देखो बहुत धीरे धीरे करेंगे हम ये एक्सरसाइज, कोई जल्दी नहीं है हमें, हमारा सिलेबस बिल्कुल ऑन टाइम है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जितनी आप इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को कर लेते हैं ना, ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस खुद से बनाकर वेरिएबल में मान लो कि एक्सरसाइज में साइन की पावर कॉस है, आप सीकेंड की पावर टेंजेंट ले लो, साइन की पावर कॉस ले लो, साइन की पावर टेंजेंट ले लो। इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस को खुद फॉर्म करके अपने मेथड को सीखने की कोशिश करो, क्योंकि हर बार बच्चे मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि क्वेश्चंस को रटना नहीं है, क्वेश्चंस को समझना है। स्टेटमेंट चेंज हुई अदरवाइज आपका क्वेश्चन मिस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव यूज करते हैं, तो हम लॉग लेते हैं दोनों तरफ। तो लॉग बाय इज इक्वल्स टू, ये भी ऐसे लिखा जाएगा, लॉग ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 एंड x माइनस 5, होल की पावर कितनी है बेटा, हाफ। अभी हम बार बार यूज करते हैं कि जब भी पावर हो तो वो कोफिशिएंट बन जाती है, तो ले आइए आगे इसको। तो log y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ log x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4 एंड x माइनस 5। ठीक है, हो गई बात हमारे पास। अब हमें पता है कि मान लो कि ये कंप्लीट मेरा m हो और ये कंप्लीट मेरा n हो फंक्शन, तो log ऑफ m बाय n, ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि log ऑफ m बाय n, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। लेकिन जैसे कि अभी ये भी बताया था कि अगर ऐसे आ जाए कि log ऑफ m माइनस n ऐसे आ जाए तो इसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो log ऑफ m बाई n से हम इसको क्या लिख लें बेटा, log y इज इक्वल्स टू हाफ log ऑफ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए m कितना है आपका, x माइनस 1, x माइनस 2। ठीक है, ये ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, हाफ टोटल के बाहर है, तो ये तो log लग गया m के साथ, माइनस
और अब ये log लग गया भाई आपका n के साथ, दैट इज x माइनस 3, x माइनस 4 एंड x माइनस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं है। चलिए अब यहाँ मान लो कि ये मेरा m और ये मेरा n, अब ये भी तो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी कि log ऑफ m इंटू n, इसको क्या लिख सकती हूँ, log m प्लस log n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो चलिए ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू, अभी तक देखो हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं बेटा, कोई डेरिवेशन अभी हमने किया नहीं है, तो ये बना log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2। अब ये m, ये n और ये r, इनको भी लिख सकते हैं। टोटल के बाहर माइनस है तो तीनों टर्म्स प्लस की होने के बजाय कैसे हो जाएंगी, माइनस की, दैट इज माइनस log ऑफ x माइनस 3 माइनस log ऑफ x माइनस 4 एंड माइनस log ऑफ x माइनस ऑफ 5। ये हमने यहाँ से लेट कर दिया, क्लियर। चलिए अब हम कर लेते हैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट, दैट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका करेंगे कितना आएगा बेटा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ। पहले हम फर्स्ट टर्म पे आते हैं log, इसका करेंगे तो कितना बनेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1, क्लियर। अब इस x माइनस 1 का करेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म पे आइए, x का करेंगे 1, 1 का करेंगे 0, 1 माइनस 0 1, 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलिए, इसी तरीके से इसको क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 2, अगेन इसको करेंगे x का 1, 2 का 0, फिर से क्या बन गया 1। अब यहाँ पर करेंगे तो इसको कैसे लिख देंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 3, सेम एज इसको क्या लिख देंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 4, और इसको क्या लिख देंगे बेटा 1 अपॉन एक्स माइनस 5। हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ पर इनसाइड वाली टर्म्स का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बाकी क्या रह गया, इधर से डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, वाई को इधर ट्रांसफर कर लो, दैट इज हमारा डी वाई बाई डी एक्स कुछ ऐसे लिखा जा सकता है y बाई 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, 1 अपॉन एक्स माइनस 3, 1 अपॉन एक्स माइनस 4, 1 अपॉन एक्स माइनस 5। अब सिर्फ बाकी क्या रह गया कि ये जो y है इसको यही वाला फंक्शन पुट कर दीजिए, देयरफॉर दिस dy बाई dx इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रूट x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4, x minus ये कंप्लीट पे बेटा x minus 5 इंटू आगे फंक्शन एज इट इज x minus 1 से लेकर आपका 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन x minus 5 तक, ये आपका आएगा कंप्लीट आंसर, ठीक है, क्लियर। अब मान लो कि यही वाला क्वेश्चन ना देके वो इतना चेंज कर दे यहाँ पर कि इन फंक्शंस को तो x माइनस 4, 5 और 6 कर दे, और जो ये x माइनस 1, x माइनस 2 है इनको कुछ ऐसे कर दे x स्क्वायर माइनस 1 और x क्यूब माइनस 2। क्वेश्चन बदल गया ना, चेंज हो गया ना, लेकिन पैटर्न चेंज नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, जब आप इसे यहाँ पर लेके आते हैं ना, यहाँ तक सेम करेंगे, log m प्लस log n, सिर्फ चेंज कहाँ आ जाएगा, डिफरेंशिएशन में चेंज आ जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही बनेगा। फिर हमने x का किया था, क्या आ गया था 1, लेकिन यहाँ जब x स्क्वायर का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर में 1 आया है ना, तो अगर ये फंक्शन आता है तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 2x आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर x क्यूब है तो इस टर्म के डिनोमिनेटर में आ जाएगा x क्यूब माइनस 2 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। आपने थोड़ा सा चेंज किया, पूरा क्वेश्चन चेंज, आंसर चेंज, ठीक है। तो बस यही चेंज होता है आपके पास, और ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन कहीं और से बना के दिए जाते हैं, आप खुद से भी अपने क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो यहाँ, ठीक है बेटा, समझ आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज एक बार इसे चेक कीजिएगा, क्लियर। चलिए अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ वो डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपके फाइनल टर्म के लिए। अभी हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना यहाँ से,
तब आप देखेंगे कि सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही चेंज है उसमें, कहने को वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपके HOTS एग्जाम्पलर से वहाँ से उठाए जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही चेंज होता है और कुछ नहीं होता। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं y इज इक्वल्स टू log x की पावर cos x। ठीक है, अब हमारे पास, मैंने आपको बताया ना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, दो मेथड है हमारे पास करने के। आप कहें मैम हम तो अपना लॉगरिथम ही अप्लाई करेंगे, तो चलो जी पहले लॉगरिथम से कर लेते हैं। ये हो जाएगा log y, एक स्टेप डायरेक्ट लिख दो, log लोगे तो पावर आगे आ जाएगी, दैट इज cos x log ऑफ log x। लेकिन आप नहीं लिखेंगे ये फाइनल में ऐसे, आपको लिखना पड़ेगा कंप्लीटली पहले log, taking log on both side, after that you can write it, okay। Now consider this is first function, this is second function. Now here will be 1 by y dy by dx is equals to cos x as it is, पहले log का करेंगे तो 1 by log x, अगेन फिर log का करेंगे तो 1 by x, now plus log of, यही आएगा ना आपके पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, प्लस अब सेकेंड एज इट इज log of log x एज इट इज, cos का करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ साइन, तो यहाँ पर माइनस ऑफ साइन x हमने लिख लिया। ठीक है, हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब हम क्या करें, dy by dx इज इक्वल्स टू y, ये हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ y टोटल के बाहर है, cos x अपॉन x log x माइनस ऑफ साइन x log ऑफ log x, ऐसे लिख सकते हैं। अब लास्ट में क्या करना है, आपने y की वैल्यू को पुट करना है, y की वैल्यू कितनी है, log x की पावर cos x, यहाँ से करेंगे तो cos x बाय x log x माइनस ऑफ साइन x log ऑफ log x, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को मैं डायरेक्ट मेथड से करके दिखाऊं, ताकि कुछ स्टूडेंट अगर अच्छा लगा हो आपको, वो मेथड शॉर्ट लगा हो, इजी लगा हो, तो इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चॉइस है आपकी, कोई कंपल्सन नहीं है आप लोगों के लिए। अगर मैं और मेथड करके कहती हूँ उनसे, तो आपने कहा y इज इक्वल्स टू log x की पावर cos x, यही है। हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन dy by dx पहले फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, पावर को आगे ले आइए, पहले क्या कहते हैं फंक्शन, पहले कहता है फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा। अब क्या करते हैं, पावर को आगे लेके आते हैं, और बेस क्या है log x, उससे पहले क्या लगा देते हैं, LOG फंक्शन लगा देते हैं, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, लग गया हमारा फॉर्मूला। बस आप डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज dy by dx इज इक्वल्स टू log x की पावर cos x इनटू, ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, cos x एज इट इज, log ऑफ log x का करेंगे तो 1 by log x, फिर log x का करेंगे तो 1 by x, फिर आपके पास प्लस log ऑफ log x एज इट इज, फिर हम किसका करेंगे cos का, तो यहाँ माइनस और यहाँ पर sin x, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है बेटा, समझ आया। तो इस तरीके से हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज़ करेंगे। तो जितने क्वेश्चंस आप इस एक्सरसाइज से आगे अपना ट्राई कर सकते हैं तो करिएगा। ठीक है, साथ में जो है आप लोगों के लिए, जैसे आपको पता ही है कि कल बेटा आपका फर्स्ट क्लास टेस्ट है, उसे बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें। तो उसके लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। आई थिंक मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और मुझे थोड़ा सा महसूस करवाएंगे कि यस मैम, जितना मेहनत आप कर रहे हो हम उसका आउटपुट आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद तो यही है कि आप सब अच्छा करेंगे। फर्दर ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।